Hello students, welcome back. In this video we are going to learn about types of share capital. Last video में हमने देखा था meaning of share capital, types of preference share. उसमें भी दो तरह के थे, प्रेफरेंस शेयर के भी सब टाइप्स है, वो भी हमने कल सीख लिए हैं. उसके बाद का पॉइंट था डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर. वो आपको रीड करना है, इजी है. जो हमने प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर का मीनिंग समझा है, कौन से शेयर होल्डर को कौन से राइट मिलते हैं, वो सारे पॉइंट्स को मिला के डिफरेंस है, वो आपको रीड करना है. उसके बाद का पॉइंट है टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल. वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. वेरी फर्स्ट टाइप इज ऑथोराइज्ड और नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल. 1 मार्क्स या तो फिर एमसीक्यू में कई बार पूछा गया है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल. ऑथोराइज्ड कैपिटल के कौन से अलग अलग नाम है, विच इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल. द मैक्सिमम अमाउंट विच a company can accumulate by share capital during its lifetime is called authorized share capital. वो कंपनी की जितनी भी लाइफ है, सपोज कि 10 इयर्स के लिए उसकी लाइफ एस्टिमेट की गई है, तो वो उस लाइफ टाइम में मैक्सिमम वो कितने शेयर इश्यू कर पाएंगे, कितने शेयर से अपनी कैपिटल को इंक्रीज कर पाएंगे, उस कैपिटल को बोलते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल. द मैक्सिमम अमाउंट विच अ कंपनी कैन accumulated by share capital during its lifetime is known as authorized capital. It is stated in the memorandum of association and also stated at the time of registration. Hence इट्स कॉल्ड रजिस्टर्ड कैपिटल. जब भी कभी कंपनी एग्जिस्टेंस होती है तब उसको रजिस्टर्ड किया जाता है. वो कितनी मैक्सिमम अमाउंट की शेयर कैपिटल इश्यू करेंगे, वो अमाउंट तब भी रजिस्टर की जाती है, इसलिए उसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं. Hence it is called registered capital. If there is a need to increase the authorized capital of a company in future, the same can be increased by passing a resolution in the general meeting of shareholders of company and also as per provisions of Companies Act. जब भी कभी वो इंक्रीज करने की जरूरत पड़ी इन फ्यूचर, एक बोर्ड की मीटिंग, जनरल मीटिंग में उसका डिस्कशन होता है और सारे शेयर होल्डर अगर अग्री करते हो तभी वो इंक्रीज की जाती है. ऑथोराइज्ड कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड नॉमिनल कैपिटल. फॉर एग्जाम्पल, authorized capital of ABC Limited is ₹1 crore divided into 10 lakh equity shares of 10 each. तो ये हो गया मीनिंग ऑफ ऑथोराइज्ड और नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल. नाउ सेकंड इज इश्यूड कैपिटल. The share capital issue by issue of share out of authorized capital based on the need of the company in full और पार्ट इज नोन एज इश्यूड कैपिटल. जैसा हमने एग्जाम्पल देखा कि टोटल कैपिटल है, टोटल ऑथोराइज्ड कैपिटल एबीसी कंपनी की है 1 करोड़ और उसको 10 लाख शेयर में डिवाइड किया, तो 10 लाख शेयर वो अपनी लाइफ टाइम जो भी कंपनी की है उसमें इश्यू कर पाएंगे. उसमें से वो इश्यू कितने शेयर करते हैं, या तो फिर फुल और पार्ट जो भी होगा उसको पूरे एक साथ इश्यू कर देंगे या तो फिर पार्ट वाइज इश्यू करेंगे. तो जो इश्यू करते हैं उसको बोलते हैं इश्यूड कैपिटल. सपोज कि 10 लाख शेयर में से अभी कंपनी 1 लाख शेयर इश्यू करती है, सो 1 लाख इट शुड बी नोन एज इश्यूड कैपिटल. फॉर एग्जाम्पल, इफ 7 लाख शेयर आर इश्यूड आउट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल 10 लाख शेयर ऑफ 10 each, 70 lakh is known as issued capital of the company being 7 lakh share of ₹10 each. Issued capital should not be more than authorized capital. Issued capital कभी भी authorized capital से ज़्यादा नहीं होगी. थर्ड वन इज subscribed capital.
The value of shares for which applications are received out of issue share capital is known as subscribed capital. जब भी शेयर इश्यू किए जाते हैं वो उस पे जो इन्वेस्टर्स हैं जो उसमें शेयर को परचेस करना चाहते हैं वो क्या करते हैं, कुछ एप्लीकेशन के साथ कुछ अमाउंट भी कंपनी को भेजते हैं, तो जो अमाउंट मिली उसको बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल. द वैल्यू ऑफ शेयर्स फॉर विच applications are received out of issue share capital is known as subscribed capital. Subscribed capital can be equal to or less than the issued capital. वो issued capital जितनी या तो फिर उससे ज़्यादा भी हो सकती है. Even if share application are received for more number of shares than the issued shares, company can allot share only to the extent of share issued. अगर 1 लाख शेयर इश्यू किए और एप्लीकेशन ज़्यादा आई तो वो अलॉट कितने शेयर कर पाएंगे, ओनली 1 लाख, उससे ज़्यादा वो शेयर होल्डर्स के बीच में अलॉट नहीं कर पाएंगे. उसके बाद है कॉल्ड अप कैपिटल. कंपनी कैन कॉल अप एन अमाउंट इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ शेयर और लेसर अमाउंट फ्रॉम द एप्लीकेंट्स टू हुम द शेयर आर अलॉटेड. एप्लीकेशन मिल गई, सब्सक्राइब कैपिटल मिल गई, अब कंपनी क्या करेगी, एप्लीकेशन के हिसाब से शेयर होल्डर्स को शेयर अलॉट करेगी और उसके बाद जितनी भी अमाउंट वो शेयर होल्डर के पास मंगवाती है विच इज नोन एज कॉल्ड अप कैपिटल. सपोज कि 10 रुपीज़ शेयर की फेस वैल्यू है तो वो 10 रुपीज़ एक साथ भी मंगवा सकती है या तो फिर इंस्टॉलमेंट में पहले 3 फिर 2 फिर 2 फिर 3 इस तरह से भी मंगवा सकती है. तो जितनी भी कंपनी शेयर की अमाउंट मंगवाती है फ्रॉम द शेयर होल्डर्स द अमाउंट इज नोन एज कॉल्ड अप कैपिटल. उसके बाद है अनकॉल्ड कैपिटल. इट इज अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल, अ कैपिटल विच इज नॉट येट कॉल्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड अनकॉल्ड कैपिटल. जो अमाउंट कंपनी नहीं मंगवाती विच इज नोन एज अनकॉल्ड कैपिटल. नेक्स्ट इज पेड अप कैपिटल. The amount received by the company from shareholders out of capital called up capital is known as paid up capital. The amount received by the company from shareholders, shareholder के पास से कंपनी को जितनी भी अमाउंट मिलती है out of called up capital is known as paid up capital. जितनी उन्होंने मंगवाई थी उसमें से कंपनी को कितनी अमाउंट मिली है which is known as paid up capital. If shareholders does not pay the amount called for any reason, there will be difference between the called up capital and paid up capital. For example, called up capital is 42 lakh. If a shareholder holding 1000 shares could not pay first call money of rupees 2 per share, then paid up capital shall be 41,98,000. कंपनी तो मंगवाती है बट शेयर होल्डर कोई भी रीज़न की वजह से वो अगर पे नहीं कर पाता है तो कॉल्ड अप कैपिटल और पेड अप कैपिटल के बीच में डिफरेंस आ जाएगा. नेक्स्ट इज रिजर्व कैपिटल. व्हेन मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी फील्स दैट द कॉल्ड अप कैपिटल इज सफिशिएंट फॉर द बिजनेस रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी एंड नो फर्दर कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन फ्यूचर, the uncalled capital is converted into reserve capital by passing special resolution in the meeting of shareholders. Capital so reserved is known as reserve capital. कंपनी अगर शेयर इश्यू करती है फिर इंस्टॉलमेंट में सारी अमाउंट मंगवाती है और अगर जो उन्होंने मंगवाई है जो कॉल्ड अप कैपिटल है वो कंपनी की नीड के हिसाब से कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से सफिशिएंट है और जो अनकॉल्ड अमाउंट है यानी कि शेयर होल्डर ने जितने भी शेयर परचेस किए हैं सपोज 6 रुपीज़ शेयर होल्डर ने पे कर दिए, अभी भी 4 रुपीज़ पे करने बाकी है तो 6 रुपीज़ सारे शेयर होल्डर के पास से कंपनी को जो मिले हैं अमाउंट वो अगर कंपनी के लिए सफिशिएंट है तो बाकी के जो 4 रुपीज़ के हिसाब से जितने भी शेयर की अमाउंट आनी बाकी है वो कंपनी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देगी बाय पासिंग अ रिजोल्यूशन इन मीटिंग. स्पेशल रिजोल्यूशन पास टू दिस इफेक्ट कैन नॉट बी कैंसल.
इसमें क्या होता है, स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया जाता है जो बाद में कैंसल नहीं किया जा सकता। ये थे पॉइंट्स टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल के। अब स्टेप्स फॉर इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर इश्यू करने के स्टेप्स यहाँ पे दिए गए हैं। फर्स्ट है फॉर शेयर इश्यू फॉर पब्लिक। पब्लिक में अगर शेयर इश्यू करने हैं तो उसके क्या स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप इज परमिशन फॉर इश्यू। सबसे पहले तो परमिशन लेनी पड़ेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड एन इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट इन 1991 बाय रिपीलिंग कैपिटल इश्यू कंट्रोल एक्ट 1947 and established Securities and Exchange Board of India (SEBI). Earlier, the companies were required to seek prior approval of government for a public issue of shares, but now such company will have to prepare an offer document in accordance with SEBI guidelines and other legal requirements and submit the same to SEBI. Only after verification of the offer document by SEBI, they give permission for public issue of share to the company. सबसे पहले तो परमिशन लेनी पड़ेगी किसके पास से, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास से। अगर वो अप्रूव कर देते हैं देन अ कंपनी शुड इश्यू द शेयर। सेकंड स्टेप है डिटेल ऑफ प्रपोजल टू बी सेंट टू सेबी। In the offer document or proposal, the company has to disclose the number of share issued, types of share issued, and issue price of each share. In addition to this, detail regarding full amount to be paid at the time of application or amount to be called up in installment is also provided. Details भी देनी पड़ेगी, कितने शेयर इश्यू करने हैं, किस टाइप के शेयर इश्यू करने हैं और उसकी प्राइस क्या होगी, उसके एप्लीकेशन के टाइम पे कितनी अमाउंट आप मंगवा रहे हो और बाद में इंस्टॉलमेंट कितने का होगा। वो सारी डिटेल्स प्रपोजल में लिखनी होती है, डॉक्यूमेंट में लिखनी होती है। थर्ड स्टेप इज ऑफर टू पब्लिक। आफ्टर कंप्लाइंग विद द फॉर्मेलिटीज रिलेटिंग टू द पब्लिक इश्यू, द कंपनी इनवाइट्स पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन टू शेयर बाय इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस एक तरह की एडवर्टाइजमेंट। कंपनी इन्फॉर्म्स द डिटेल्स अबाउट सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर टू पब्लिक बाय न्यूज़पेपर, बाय टीवी और बाय होर्डिंग्स। पब्लिक के सामने इश्यू किस तरह से कर पाएंगे, या तो वो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे या फिर टीवी में और या फिर होर्डिंग्स लगा के। नेक्स्ट इज डिटेल शोन इन प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस जो वो इश्यू कर रहे हैं उसमें भी सारी डिटेल्स पब्लिक को बताने के लिए सारी डिटेल्स उनको देनी होती है। नेक्स्ट स्टेप इज फॉर शेयर एप्लीकेशन। आफ्टर रीडिंग द प्रोस्पेक्टस, द पब्लिक अप्लाइज फॉर शेयर्स इन द कंपनी ऑन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। ईच एप्लीकेशन मस्ट accompany the number of share applied, name and address of applicant, their bank account number, their name, number of demat account and also amount of total application money. The amount of share application money by check or draft with application form must be deposited by the applicant in the scheduled bank which is specified by the company. The name, the scheduled bank is mentioned in the prospectus. एप्लीकेशन करने के लिए जो एप्लीकेंट है जिन्होंने शेयर परचेस करने में इंटरेस्ट दिखाया है उनको एक एप्लीकेशन फॉर्म भेजना पड़ेगा जिसमें उसका नाम, कितने शेयर उनको परचेस करने हैं, उनका एड्रेस, उनका बैंक अकाउंट नंबर, उनका डीमेट अकाउंट और नंबर, वो सारी इंफॉर्मेशन उन्हें उस फॉर्म में फिलअप करनी होती है। फिर शेड्यूल बैंक जो प्रोस्पेक्टस में दिखाई गई है, उसमें डिस्क्राइब की गई है, उसमें स्पेसिफाइड बाय कंपनी द नेम ऑफ द शेड्यूल बैंक इज मेंशन इन द प्रोस्पेक्टस। The amount of share application money by check or draft with applicant from must be deposited by that bank. शेड्यूल बैंक में जो एप्लीकेशन के साथ शेयर की जो अमाउंट मंगवाई है कंपनी ने, वो जो प्रोस्पेक्टस में बैंक का नाम है उसमें डिपॉजिट करवानी है बाय चेक और बाय ड्राफ्ट। उसके बाद है प्रोविजन फॉर अमाउंट टू बी कॉल्ड अप ऑन एप्लीकेशंस आर एज अंडर। एप्लीकेशन के साथ कितनी अमाउंट मंगवानी है उसकी प्रोविजंस यहाँ पे दी गई है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, एप्लीकेशन मनी ऑन शेयर
शुड बी मिनिमम 5% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर। जितनी भी शेयर की फेस वैल्यू है उसके 5% अमाउंट जो है मिनिमम एप्लीकेशन के टाइम पे मंगवानी होती है। As per the present rules of SEBI, the amount to be paid with the application of share by applicant should not be less than 25% of issue price of the share. इश्यू प्राइस जो भी है उसके 25% से कम नहीं होनी चाहिए एप्लीकेशन के टाइम पे जो अमाउंट मंगवाते हैं वो। As per section 24 the Companies Act 2013, SEBI provisions are applicable for issue of any securities and its transfer. Provision as per Company Law Board has not been applicable. In a present scenario, according to the SEBI guidelines, new agreement has been established for share application in the public issue of the company. It's known as ASBA. To make the students familiar about these arrangements, a detailed information is given at the end of the chapter. उसके बाद है when share are allotted. When the company receive the application forms, the share are either fully or partially allotted to the application. जितनी भी एप्लीकेशन कंपनी को मिली है उसमें से पार्शियली या फुल्ली शेयर होल्डर को शेयर अलॉट किए जाते हैं और अलॉटमेंट की अमाउंट उस टाइम पे मंगवाई जाती है। नेक्स्ट इज बैलेंस अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। सबसे पहले एप्लीकेशन के टाइम पे शेयर होल्डर ने अमाउंट पे की, उसके बाद जितने शेयर उनको अलर्ट हुए उस टाइम पे अमाउंट पे किया, बाद में जो बैलेंस अमाउंट बचती है वो इंस्टॉलमेंट में कंपनी मंगवाएगी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट। उसके बाद है अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। When share are issued by company, the company has no necessarily contract with minimum one merchant bank or scheduled bank for its arrangement, for its transparency and also for financial transaction. Before issue of share, company has to compulsorily contract with depository for demat of share. Sometimes company gives an option to shareholder to get the share in demat form or in physical form. In present circumstances, it is compulsory to open demat account. Any person can open or keep the demat account in any bank or any financial institution who holds legal permission to keep the demat account. शेयर परचेज करने के लिए डीमेट अकाउंट होना जरूरी है। डीमेट अकाउंट इज जस्ट लाइक अ सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट इन द बैंक। एंट्री फॉर मनी ट्रांजेक्शन आर केप्ट इन सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट इन द सेम मैनर। एंट्री फॉर परचेज एंड सेल्स ट्रांजेक्शन ऑफ द शेयर आर केप्ट इन डीमेट अकाउंट। When any person purchases the share, the number of purchased share are credited, means added to his demat account. When any number of shares are sold, then it is debited, means deducted from his account. डीमेट अकाउंट क्या है? एक तरह का सेविंग और करंट अकाउंट है जिसमें परचेज एंड सेल्स ऑफ शेयर की एंट्रीज होती है। सो इस वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उसकी जर्नल एंट्रीज किस तरह से की जाती है उसके बारे में हम सीखेंगे। इसको घर पे ज़रूर रिवाइज कीजिए, रीड कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।